अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दीदार कैसी हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक, खूबसूरत। इस चीज की तो हम भी गवाही देते हैं कि हुस्न तो वाह वाह वाह, ऐसा तरह लगता है कि डिस्काउंट पे आया है। मतलब डिस्काउंट पे आया है, खुल के आया है। तो फिर तान देखते इंज लगता है कि मुफ्त ही आया है साड़ी से के साथ। हेलो दीदार दीदार दीदार, कैसी अजीब शर्त है दीदार के लिए। आंखें जो बंद हों तो जलवा दिखाई दे। हत्ते अदब। डॉक्टर साहब, आप सियासी सूरत हाल और समाजी सूरत हाल को उन्वान देते हैं। दीदार की एंट्री पे क्या उन्वान देंगे? हम तो खुश हैं, आज हमें दीदार हो गया। डायरेक्ट ही हो गए। थैंक यू सो मच। कुछ कॉलम निगार शाम को 7 बजे कॉलम लिखते हैं निमको दे नाल और कुछ कॉलम निगार सुबह सुबह कॉलम लिखते हैं टोस्ट दे नाल। आपके कॉलम लिखने के औकात क्या है? नहीं, मैं तो सुबह सुबह कॉलम लिखता हूँ क्योंकि शाम को मेरी मसरूफियात जरा और तरह की होती हैं। दीदार, मुझे बताएं कि आजकल आप किस चक्की का आटा खा रही हैं? ऑन दी लोकेशन पिन पे मैं नुकल। नहीं, इस बात का क्या मतलब कि मैं आपको क्या बहुत पुरानी लग रही हूँ? मैं बैसाखियों के साथ आई हूँ। अरे नहीं, कैसे मतलब? मेरा कहने का मतलब है कि आप रिवर्स गियर में चल रही हैं। क्यों? यही तो मैं कहना चाह रही हूँ कि ऐसा मत बोले मुझे। आप समझे, मैं अभी अभी आई हूँ शोबिज़ में। अभी आई हैं? आए हो अभी, बैठो तो सही। मुझे बताएं कि अगर आप अभी आई हैं तो इरादे क्या है? इरादे खतरनाक है क्योंकि आप बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। कैमरे बंद करो। ओके एवरीबॉडी, Back up. बाय बाय एवरीवन। जाए 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 जाए, दे अदब, जाए जाए। बट साहब, आपसे एक पर्सनल सवाल है। जब खान साहब से मिलने जाते हैं तो खाली हाथ जाते हैं या देवदास की पारों की तरह संदेश लेके जाते हैं? नहीं, मैं अपने लिए रोटी साथ लेके जाता हूँ। बहुत अच्छी बात है। दीदार जी, मुझे ये बताएं कि व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड योर फिटनेस? ऐसा लगता है कि आपके घर में डिटॉक्स वाटर का स्विमिंग पूल है। वाकई सीरियसली मैं इस पानी पीती हूँ ये वाला, और मोटे वही लोग होते हैं जो खाते हैं। ये सब झूठ होता है कि जी हम खाते नहीं, हम फिर भी मोटे हो जाते हैं। जो ओवर ईटिंग करते हैं वही मोटे होते हैं। सुना सुना बट जी? वहां बैठ है। दीदार, मुझे बताएं कि आपने अपने करियर के रूज पे आके शादी कर ली। ये तो ऐसी बात होगी कि जैसे कोई क्रिकेटर वर्ल्ड कप से एक दिन पहले रिटायरमेंट ले ले। आखिर क्यों? मत वजी सी। हाय हाय हाय, बट जी क्या याद दिला दिया। जिस रात दीदार की डोली उठी थी उसी रात हम चाय की सुराही और निम को सामने रख के बहुत रोए थे। नहीं, अब मैं सीरियस जवाब दे तो थोड़ा सा। जी जी बिल्कुल। देखिए, शादी एक बहुत अहम हिस्सा है हर इंसान की लाइफ का, और चीज़ें तभी अच्छी लगती हैं अगर वो अपने अपने वक्त पे हो जाएं। बेशक। तो मुझे लग रहा था कि यही वक्त है शादी का, अच्छी चॉइस है, तो मैंने कहा क्यों ना अवेल किया जाए। बट साहब, आपके पास ये ऑप्शन थी कि तानू तो सीधा ही होने देता। नहीं नहीं, मैं शादी के बारे अमूमी तौर पर किया जाता है कि शादी ब्याह यानी ओ फाले, जिन्हें खादा वो भी पछताया, जिन्हें नहीं खादा वो भी पछताया। ते मैं ते ये सोच के शादी की सी कि जो दोनों सूरतां दे विच पछताना ही है, तो बेहतर है बंदा खा के पछता ले। Exactly. मेरी भी यही सोच है। इसका मतलब है कि आपकी अरेंज मैरिज थी? जी, मेरी अरेंज मैरिज थी, और एक दफ़ा मैंने अपने कॉलम में लिखा था, क्योंकि मेरी मिसेस बहुत अच्छी हैं, तो मैंने अपने कॉलम में लिखा था कि लोग दूसरी शादी इसलिए करते हैं कि उनकी पहली शादी का तजर्बा नाकाम रहता है। मैं दूसरी शादी इसलिए करना चाहता हूं कि मेरी पहली शादी का तजर्बा बड़ा कामयाब रहा है। और आप रिपीट टेलीकास्ट करना चाह रहे हैं? यहाँ, और उसके बाद फिर जो है ना, मेरी बेगम ने खराबियां करनी शुरू कर दी। फिर से आ गई हैं। जब कोई कॉलम निगार आता है आप टपक पड़ती हैं। ये आपको उनकी खुशबू आती है, एसएमएस आता है? असल में बट जी सब कालम निगारों की खुशबू एक जैसी है, लेकिन बट साहब से बड़े पावियां दी ते शोरबे की खुशबू भी आती। बट साहब कैसे हैं?
जी बहुत शुक्र अल्लाह का। आज तो आप पहचान ही नहीं रहे। क्या हुआ अगर वक्त वो नहीं रहा? कभी साडा टाइम भी आएगा ना। बट जी वैसे बहुत बुरी बात है। क्यों? जब मैं हुकूमत में थी मैं लोगों को डी सीट करवा देनी होनी सा ते तुसी मेरे वास्ते एक सीट नहीं मंगवा सकते। बल्कि इंज करो फुल बेंच मंगवाओ। हाँ भाई बेंच लेके आए, बेंच लेके आए भाई इनके लिए। हाँ जल्दी लाए। अच्छा आप कुछ पियेंगी? जी क्यों नहीं, ये बाहर जाएं खुद ही ले। आज तो मैंने रो वाली रेडी वाले लगे हो तुसी। आए आए प्लीज रखिए। ये ले जी सोफा आ गया। थैंक यू भट्ट जी। तौफीक भट्ट साहब जरा तौफीक नहीं हो रही ਤੁਹਾਨੂੰ। आजकल कप्तान के खिलाफ तो बहुत कलम चुके हैं तुसी, लेकिन याद रखिएगा मेरे खिलाफ कभी कलम ना उठाइएगा क्योंकि नेक्स्ट में 2/3 अक्सरियत के साथ आ रही हूँ। बिल्कुल ठीक है। और कप्तान के भी मैं खिलाफ नहीं लिख रहा, बस ये है कि पहले उनके बारे में ज़रा हम सच बोलने में डंडी मार जाते थे, आजकल ज़रा सच बोलना शुरू कर दिया उनके बारे में। बट साहब ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਸਮਝ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਬਿਸਕਿਟ ਮਿਲੇ ਸਨ ਤੁਹਾਨੂੰ। खैर कोई बात नहीं। वैसे मैं आपका कॉलम तो अक्सर पढ़ती हूँ हस्बे तौफीक, लेकिन साथ में दीदार जी का कॉलम भी पढ़ती हूँ। जी आप कॉलम लिखती हैं? जी जी यही ये बताएंगी। हैं? अरे वो तो रीमा लिखती थी। हाँ वो भी मैंने पढ़ा था रीमा की बातें, लेकिन दीदार साहबा जो आपने वो कॉलम लिखा है ना, नाड़ ते नाड़ चढ़ जाएगी ना। नाड़ ते नाड़ तो उन्होंने चढ़ेगी जेड़े हले तक प्रूफ लभदे फिर रहे ने ते मेरे खिलाफ कुछ भी नहीं मिले। दीदार आज तो वैसे सुपर ओवर में आप सुपर फिट होके आई हैं। क्या करूं, लोग इतने अच्छे थे ना। अच्छा बट साहब आजकल आपको पता है हवाएं मुखालिफ चल रही हैं हमारे। मुझ पे भी कोई कालम लिखिए, फड़ो कागज कलम, करो लफाजी ताकि गोगी तुहाडे ते हो जाए राजी। ओ तुसी जड़ी कमाई कीती है ना ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲਮ ਲਿਖਾਂ ਚੰਗਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ बड़े दान निकल रहे ने, कोई पैसे नहीं लिए, ये इल्जामात है। 3.5 साल कप्तान ने हुकूमत की है, स्वाए मेरे उन्होंने कुछ लभण ही नहीं दिया। भाई आप कौन है? आपने मुझे नहीं पहचाना? जी नहीं। इतना बड़ा अदीब, दानश्वर, ड्रामा निगार, कालम निगार। जी मेरा नाम आसमी है। हाँ जी, आसमी मुसाफिर है, आता है जाता है, पीटीवी की बिल्डिंगों में ये यादें छोड़ जाता है।